हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मिथिला के नामचीन शिक्षक और सामाजिक सरोकार से हमेशा जुड़े रहने वाले पीड़ित मानवता की सेवा में संलग्न वाइटल बायोलॉजी सेंटर मुगलपुरा के संस्थापक और संचालक डॉक्टर ओपी राय को प्राइवेट टीचर्स एंड कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रदेश कमेटी की अनुशंसा के आलोक में संगठन की जिला इकाई दरभंगा के चुनाव हेतु सर्वसम्मति से जिला चुनाव प्रभारी के रूप में मनोनीत किया गया है। बताते चले आपको, वाइटल बायोलॉजी सेंटर के संस्थापक और संचालक डॉक्टर ओपी राय वार्ड नंबर 26 नाका नंबर 5 के निकट मुगलपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। पत्रकारों से पूरी टीम ने बात की बुधवार को और बताया अपनी आगामी योजनाओं के लिए। साथ ही सबों ने माननीय पटना उच्च न्यायालय के कोचिंग संचालन पर आए नई टिप्पणी पर हर्ष जताया, खुशी जताई और कहा कि यह जरूरी है। कोचिंग का संचालन स्कूल समय में होना कहीं से गलत नहीं है। हाई कोर्ट के माध्यम से जो आज सरकार को एक झटका लगी है, वो इसी परिप्रेक्ष्य में और चुनाव जो है दरभंगा जिला के प्रखंडवाइज चुनाव हेतु और जिला स्तरीय चुनाव हेतु आज श्री ओपी राय सर को चुनाव प्रभारी बनाया जाएगा। इसी संदर्भ में आज प्रेस वार्ता की गई है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव जो है इसलिए ज़रूरत पड़ी है, ज़रूरत पड़ी नहीं बल्कि हर जगह हम लोग चुनाव जिला वाइज करवा ही रहे हैं। और मुझे यह लगा कि इनमें ऐसा है कि चुनाव को सही ढंग से निष्पक्ष तौर पर पूरे प्रखंड स्तर नहीं बल्कि पंचायत स्तर तक ये चुनाव करवा सकते हैं। और इसीलिए प्रदेश कमेटी के अनुशंसा पे हम लोगों का निर्णय हुआ और मेरा पर्सनली ये निर्णय हुआ कि सर को चुनाव प्रभारी दरभंगा का बनाया जाए। और इसलिए अभी बस जस्ट हम सभी शिक्षक इनको दे करके पत्र दे करके हम लोग इनको सम्मान करेंगे। जहाँ तक बात है चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाने का, तो हम करवा भी चुके हैं एक बार। और चूँकि हम न्यूट्रल पर्सन हैं, किसी के साथ हम भेदभाव नहीं रखते हैं, किसी से ना मेरा बैर है ना दुश्मनी है, कुछ भी नहीं, और एक तरह से दोस्ती भी नहीं। एक मध्यस्थ जैसी भूमिका होता हो उसी रूप में हमेशा रहते हैं हम। ज़्यादा किसी से ना दूरी भी है ना ज़्यादा किसी से नज़दीकी है। तो उस क्रम में आई थिंक हम सोचते हैं कि हम किसी के बारे में अगर सोचेंगे, डिसीजन लेंगे, तो आई थिंक मेरे समझ से उचित ही शायद होगा और न्याय संगत ही होगा। किसी के साथ अन्याय हम नहीं होने देने की कोशिश करते हैं हमेशा, और नहीं चाहते भी है कि नहीं अन्याय किसी के साथ ना हो। जो जिसके लिए उपयुक्त है, जिसके लिए जो काबिल है, शायद वो वही कार्यभार संभाले ना, तो बेहतर ढंग से वो कार्यक्रम को या जो भी प्रोग्राम को या जो भी संघ के जो मकसद होते हैं उसको सही ढंग से पुनरुत्थान या उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। हाई कोर्ट जो कहें बहुत ही उचित सर्वथा उचित रहा हम सभी के लिए, और ये अनुचित भी था। कहीं ना कहीं आप अपने एक स्कूल को मजबूत करिए, आप अपने स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करिए, फैकल्टी दीजिए। उसमें हम सब कोचिंग का क्या योगदान है, आपका पढ़ावे और ना पढ़ावे, आप अपने स्टूडेंट को जो आपके अटेंडेंट है आपके कॉलेज में, उनको आप अटेंडेंस बनवाइए। लेकिन हम लोग को दैट में बैंड करना कहाँ तो उचित था, वो अनुचित सर्वथा अनुचित था। पहले अपने आप को देखे नहीं, इंफ्रा कुछ नहीं है, फैकल्टी कुछ नहीं है, जीरो के रकम है, स्टूडेंट का कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद हो रहा है। अटेंडेंस के चक्कर में, कहीं ना कहीं एग्जाम के चक्कर में स्टूडेंट कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा, बर्बाद हो रहा। हाँ, एक तरह से सही है, अंडर 10th और 10th तक ये सब करते ना, अटेंडेंस बनाना है, स्टूडेंट को रेगुलर क्लास जाना है, ये सब सही होता। लेकिन एबव 10th मतलब 10+2 के लिए इस सब था, अनुचित था। बिल्कुल कहना चाहिए कि अब क्या रफ्ता भाषा में कहते हैं कि घटिया डिसीजन था। खुशखबरी का माहौल है कि एक कानून प्रक्रिया से माननीय उच्च न्यायालय ने हम लोग के हक की बात को समझा है। फिलहाल अभी स्टे लग गया है। जैसा कि मुकेश सर बता रहे थे कि हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे थे कि इसमें क्या पहल हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जब पटना गए भी थे वकील साहब से बात करने के लिए कि आखिर इसको कैसे मूव किया जाए,
तो उन्होंने हम लोगों को सलाह दिया कि अगर आपके कोई पैरेलल कोई संगठन कार्य कर रहा है तो उनसे उनकी अपडेट लें, उनके साथ मिलजुल कर काम करिएगा, शायद आपका केस ज़्यादा मजबूती से बने। तब तक हम लोगों को खबर भी लगी, हम लोगों ने उनसे सलाह लिया कि भाई हम लोग भी आपके साथ आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ऑलरेडी रिट फाइल करने के प्लानिंग में हैं। जो माननीय हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है कि जितने भी निजी शिक्षक हैं उन्हें समय के कोई लिमिटेशंस में नहीं बांधा जाएगा और उनकी अपनी स्वतंत्रता है कि वो पढ़ा सके, क्योंकि मैं उसको ठीक से पढ़ा हूँ जो हाईकोर्ट ने बताया है, डिसीजन दिया है कि अभी 2010 में जो भी कानून बना था ये निजी शिक्षकों को लेकर के, उसमें कहीं से समय का चर्चा नहीं है कि जो निजी शिक्षक का जो टाइमिंग क्या रहेगा पढ़ाने का, क्योंकि वो खुद एक स्वरोजगार का काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उन्हें सरकार की तरफ से कहीं से कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है, तो उन्हें हम बांध भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं बस शॉर्ट में यही बताऊंगा कि माननीय जो हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है ये बहुत अच्छा है और ये सभी निजी शिक्षकों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा।